हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं पाचक और रोचक कांजी वड़ा। ये अक्सर होली और दिवाली के त्योहार पर बनाया जाता है, क्योंकि कभी कभी ना चाहते हुए भी हम ज़्यादा हैवी खाना और मिठाइयाँ खा लेते हैं, जिसको पचाने के लिए हमें कांजी वड़े की ज़रूरत पड़ती है। और कांजी वड़े का खुद का स्वाद भी बहुत ही अच्छा होता है। मेरा नाम संतोष है। रसोई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें आधा कप मूंग की दाल डालेंगे, आधा कप उड़द की दाल डालेंगे और इनको भिगो देंगे। इनको कम से कम 6 घंटे तक भिगोना है। हमारी दाल भीग गई है, अब हम इसको पीसेंगे। हमें दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है और सूखा पीसना है, तो इसके लिए मैं फूड प्रोसेसर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें हम भीगी हुई दाल को डालेंगे, 2 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे जिसे हमने छील कर काट लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे और इन सबको हमें दरदरा पीसना है। ये देखिए हमारी दाल पिस गई है और ये देखिए कितनी दरदरी है। पिसी हुई दाल को एक बर्तन में निकाल लेते हैं और अब उसमें सूखे मसाले डालेंगे। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, आधा टीस्पून जीरा डालेंगे और इन सबको अच्छे से दाल में मिक्स कर देंगे। दाल में एक चीज़ और डालेंगे, वो है सरसों का तेल। हमने 2 टेबलस्पून सरसों का तेल गरम कर लिया है और उसको इसमें डाल देंगे और चम्मच की सहायता से हिलाएंगे, क्योंकि तेल थोड़ा गरम है, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हमारी दाल बड़े तलने के लिए तैयार हो गई है। मैंने गैस पर लोहे की एक कढ़ाई रखी है और उसमें सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल से तले हुए बड़े में कुछ अलग ही महक आती है, जो कांजी वड़े के स्वाद को और बढ़ा देती है। दाल का एक छोटा सा पोर्शन लेंगे और गरम तेल में डालेंगे। ये ऊपर आ गया है, इसका मतलब हमारा तेल वड़े तलने के लिए तैयार है। हथेली को गीला करेंगे और दाल का एक पोर्शन लेकर रखेंगे और दूसरे हाथ की उंगलियों से उसको थोड़ा फ्लैट करेंगे, थोड़ी शेप देंगे गोल और धीरे से तेल में छोड़ देंगे। इसी तरह बाकी बड़े भी हम तेल में छोड़ेंगे। आंच को मध्यम रखेंगे। जब बड़ा थोड़ा सा सिक जाएगा फिर इसको धीरे से पलट देंगे। बड़े में हमने जो साबुत धनिया डाला है उसका क्रंची टेस्ट आएगा, जो बहुत अच्छा लगेगा। धनिया की खुशबू भी अच्छी लगेगी और उसका जो टेक्सचर मुंह में आएगा वो भी एकदम मज़ेदार लगेगा। हमारे बड़े रेडी हो रहे हैं, इनको फिर से थोड़ा पलट देते हैं। सरसों के तेल की एक झांझ बोलते हैं, जो वो महक आ रही है, एकदम स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है। बड़ों को टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। एक बर्तन में पानी लेंगे और इन बड़ों को उसमें भिगो देंगे। हम आधे घंटे तक बड़ों को पानी में रखेंगे, इससे इनका एक्स्ट्रा तेल वो पानी के ऊपर आ जाएगा। जब तक हमारे बड़े भीग रहे हैं हम कांजी का पानी तैयार कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून मस्टर्ड लेंगे, मस्टर्ड यानी राई, और उसको मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए हमारा मस्टर्ड पीस गया है। एक कांच का बड़ा बाउल लेंगे। अगर आपके पास कोई मिट्टी का बर्तन है तो वो सबसे बढ़िया है। इसमें 2 टेबलस्पून राई का पाउडर डालेंगे, जो हमने अभी पीसा था। 2 टीस्पून या स्वाद के अनुसार काला नमक डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 2-3 चुटकी हींग डालेंगे और 1 टीस्पून पुदीने का पाउडर डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर फिर से इसको हिलाएंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर इसमें 1 लीटर पानी मिला देंगे। अच्छे से मिक्स करके इसको रख देंगे।
अब हमारे बड़े देखते हैं आधा घंटा हो गया है। वड़े को निचोड़ेंगे और कांजी के पानी में डाल देंगे। एक एक वड़े को निचोड़कर कांजी के पानी में डाल देंगे। एक बार चम्मच से इनको हिलाएंगे। और ढककर कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए रख देंगे। बड़े को कांजी में डूबे हुए 12 घंटे हो चुके हैं। आइए चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा कांजी एकदम तैयार है। हमने जो राई पीस कर डाली थी वो फर्मेंट होकर ऊपर आ गई है, पानी के ऊपर तैर रही है। सरसों का तेल, नमक, पुदीना और राई की खुशबू से मुंह में पानी आ रहा है। आइए इसको चख कर देख ही लेते हैं। ये देखिए बड़ा एकदम सॉफ्ट हो गया, इसके अंदर तक कांजी भर गई है और इसका स्वाद लाजवाब है। आइए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।